लेट फाइलर के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी। एबीआर ने एक एसआरओ 1638 इशू किया है, जारी किया है, जिस पे उन्होंने बताया है कि आप किस तरीके से लेट फाइलर से फाइलर में कन्वर्ट हो सकते हैं। मतलब आपका नाम लेट फाइलर से फाइलर में आ सकता है। कितने सालों की आप टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, क्या डेडलाइन है, क्या उसका क्राइटेरिया है, आज के छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो एबीआर ने एक डॉक्यूमेंट इशू किया है जो कि आपके सामने है, वो 18 अक्टूबर को इशू किया गया है। एबीआर की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। एसआरओ 1638 है। इससे पहले भी हमने इसके ऊपर एक लेक्चर देखा था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि जब ड्यू डेट खत्म होगी तो उसके बाद जो है आपका नाम फर्स्ट डे पे आपका नाम फाइनल लिस्ट में आ जाएगा। उस टाइम ये ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट था, अभी इसको फाइनल इशू कर दिया गया है, मतलब इसको फाइनली इंप्लीमेंट कर दिया गया है। 1 नवंबर को आपका नाम लेट फाइलर से फाइलर में कन्वर्ट हो जाएगा। पिछले 3 सालों की टैक्स रिटर्न फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कैसे होगा अभी मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देता हूं। उससे पहले हम पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। यहां पे लिखा हुआ है ए पर्सन नेम। यहां पे अगर आप स्टडी करें तो यहां पे बड़ा क्लियरली मेंशन है, ए पर्सन नेम शैल बी इंक्लूडेड इन द एटीएल। एटीएल का मतलब है एक्टिव टैक्स पे लिस्ट इफ इनकम टैक्स फॉर द लेटेस्ट टैक्स ईयर। लेटेस्ट टैक्स ईयर नीचे आके हम स्टडी करते हैं उसने क्या बात की है। बाय द ड्यू डेट स्पेसिफिक इन द सेक्शन 118 इनकम टैक्स और द ड्यू डेट एज एक्सटेंडेड। मतलब यह है कि 30 सितंबर लास्ट डेट थी। अगर हम बात करें तो एज पर लॉ 30 सितंबर को आपने टैक्स रिटर्न फाइल करनी थी, जुलाई 23 से जून 24 तक का जो साल था। उसके बाद इसको एक्सटेंड करके 14 अक्टूबर यानी कि इसकी लास्ट डेट 14 अक्टूबर कर दी गई। फिर इसको फर्दर बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दिया गया। तो अब 1 नवंबर को अगर ये डेट एक्सटेंड नहीं होती, जो कि चांसेस हैं कि नहीं होगी, 1 नवंबर 2024 को आपका जो नाम है वो लेट फाइलर से फाइलर में कन्वर्ट हो जाएगा। आपने पिछले 3 सालों की कोई टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करनी, आपने सिर्फ 1 साल की टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, जो कि ये वाला है। जुलाई 23 से जून 24 तक फाइल करें। 31 अक्टूबर से पहले 1 नवंबर को आपका नाम जो है लेट फाइलर से फाइलर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा नीचे आपको एक्सप्लेन भी करता हूं, पहले हम ऊपर पढ़ लेते हैं। उन्होंने कहा है कि लेटेस्ट टैक्स ईयर, इसका मतलब क्या है। लेटेस्ट टैक्स ईयर का मतलब है मींस दैट द टैक्स ईयर लास्ट कंप्लीटेड बिफोर द ड्यू डेट, बिफोर द डेट ऑन विच रिटर्न इज फाइल्ड। मतलब आप टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, आज 22 अक्टूबर है, तो आपने आज अगर फाइलर बनना है तो आपको 2023 की रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, क्योंकि आप जो लास्ट टैक्स ईयर है वो 2023 है। इस साल की तो अभी ड्यू डेट 31 है, लेकिन अगर आप 31 से पहले रिटर्न फाइल करते हैं और 1000 का चालान भी जमा नहीं करवाते और रिटर्न आप फाइल करते हैं जुलाई 23 से जून 24 तक, तो 1 नवंबर को आपका नाम जो है वो ऑटो लेट फाइलर से फाइलर लिस्ट में कन्वर्ट होगा। मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं कि आपने 22 अक्टूबर को टैक्स रिटर्न फाइल की, कौन सी, टैक्स ईयर 2024 की। वो कौन सा साल है, जुलाई 23 से जून 24 तक का आपने फाइल कर दी। कोई आपने चालान जमा नहीं करवाना 1000 रुपए का, यानी कि इंडिविजुअल के लिए है, कंपनी के लिए 20,000 है, एओपी के लिए 10,000 है। कोई आपने चालान जमा नहीं करवाना, आप वेट करें, सिर्फ ये बनते हैं कोई 8-9 दिन। 1 नवंबर 2024 को आपका जो नाम है वो टैक्स पेयर लिस्ट में ऑटो ऐड हो जाएगा। कोई पेनल्टी आपने पे नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना आपने, तो आपने कोई 1000 रुपए का चालान पे नहीं करना। 8-9 दिन वेट करें, 1 नवंबर को आपका जो नाम है वो टैक्स पे लिस्ट में आ जाएगा। तो इस डॉक्यूमेंट का मतलब यही है कि अगर आप टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल करते हैं या एक्सटेंडेड ड्यू डेट से पहले, तो आपका नाम जो होगा वो टैक्स पे लिस्ट में आ जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई बंदा 1 नवंबर 2024 को टैक्स रिटर्न फाइल करता है या इसके बाद करता है तो फिर क्या होगा। इसके बाद करता है तो फिर क्या होगा। इसके बाद करने के बाद अब क्या होगा कि अगले साल तक उसका नाम लेट फाइलर ही कंसीडर किया जाएगा, मतलब वो लेट फाइलर रहेगा 1 साल तक। इससे पहले ये होता था कि आप टैक्स रिटर्न 2023 की फाइल करते हैं, एक चालान बनाते हैं, यानी कि पिछले साल की रिटर्न फाइल करते हैं, चालान बनाते हैं और आपका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ जाता है। जुलाई 2024 के फाइनेंस एक्ट में, बजट में लेट फाइलर का कॉन्सेप्ट ऐड कर दिया गया। अब कोई बंदा अगर 31 अक्टूबर तक इस रिटर्न फाइल नहीं करता तो 1 साल तक लेट फाइलर आप रहेंगे। तो आपने ये आज ही काम करना है। अगर आप किसी वजह से कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो लेट फाइलर का जो इशू है सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए है
और किसी इशू में, किसी चीज में टैक्स का कोई इशू नहीं है। इसके ऊपर मैं एक लेक्चर बना दूंगा बड़ी डिटेल में कि लेट फाइलर का नुकसान किसको है और किसको कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी की वजह से कोई इशू आ रहा है, तो फिर आपने जो लेट फाइलर वाला इशू है वो आपके ऊपर अप्लाई होगा। अगर आपने कोई बाइंग करनी है तो फिर आप 31 अक्टूबर से पहले पहले टैक्स रिटर्न फाइल कर लें, ताकि आपका जो टैक्स रेट है वो बच सके। अच्छी खासी सेविंग है, तकरीबन 3% की टैक्स सेविंग है। मतलब जो भी प्रॉपर्टी की वैल्यू है, डीसी रेट है जिस पे टैक्स जमा होना है, उसका 3% आप टैक्स का बचा सकते हैं। तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं कि 31 अक्टूबर से पहले पहले टैक्स रिटर्न फाइल करें। कोई चलान आपने पे नहीं करना, कोई अमाउंट पे नहीं करनी आपने। 1 नवंबर को आपका नाम फाइलर लिस्ट में भी आ जाएगा और लेट फाइलर भी नहीं लिखा होगा। अगर आप पहले लेट फाइलर हैं तो फिर भी आपने 2024 की टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद कोई चलान जमा नहीं करवाना। 1 नवंबर को आपका नाम ऑटो फाइलर लिस्ट में आ जाएगा। 1 नवंबर यानी कि 31 अक्टूबर तक की डेडलाइन से पहले पहले आपने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है 2024 की, जो कि जुलाई 23 से जून 24 तक का है। मैं चूंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट्स हैं, इस वजह से बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। अगर आपको फिर भी कोई मसला है, कोई इशू है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में मेंशन कीजिए। इसके ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।